इस जगह पर आज ही बांधे सफेद फिटकरी, आपके इशारे पर पूरी दुनिया नाचेगी। दोस्तों, हमारे घर में स्त्रियों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो स्त्रियों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महिलाएं यदि घर में होती हैं तो वो घर को या तो स्वर्ग बना सकती है या फिर नर्क बना सकती हैं। लेकिन जिस घर पर एक अच्छी स्त्री का साया होता है वह अपने घर को शुद्ध बनाकर रखती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। याद रखें दोस्तों, बरकत के लिए हर वो स्त्री वो कार्य करती है जिससे कि बरकत हो। उसके बावजूद दोस्तों बता दें, कई लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि वो अपने घर में हर कार्य करते हैं फिर भी उनके घर में बरकत नहीं हो पा रही है। तो आखिरकार ऐसा कौन सा उपाय है जो बरकत और कर्ज मुक्ति में सर्वश्रेष्ठ हो? बता दें दोस्तों कि लोगों के घर में कई बार खर्च इतना बढ़ जाता है कि उन्हें पता नहीं लगता कि पैसा कब आया और कब चला गया। कुछ ऐसे ही कमेंट हमें आजकल इन दिनों में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बता दें, ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपको कभी भी किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। दोस्तों, कर्ज नहीं मांगना पड़ेगा। यदि घर में वास्तु दोष आ जाए तो घर के सारे काम बिगड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ पैसों की किल्लत भी हमेशा आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। दोस्तों, पैसे आते हैं पर कहाँ खर्च होते हैं इसका कोई पता नहीं लगा सकता है। इसलिए हमें अपने घर की छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर वह कार्य करना चाहिए जिसे हम नज़रअंदाज करने की गलती कर देते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके घर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि इसी से ही हम घर के अंदर और बाहर की ओर आते जाते हैं। बल्कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी यहीं से प्रवेश करती है और यहीं से ही निकल जाती है। बहुत मुश्किल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही साधारण भाषा में आपको ये बात बताना चाहूँगी, घर के मेन गेट के सामने कोई भी पेड़ या फिर खंबा नहीं होना चाहिए। इसकी छाया आपके घर पर अशुभ प्रभाव डाल सकती है। दोस्तों, यदि किराए के घर में भी आप रहते हैं तो तुरंत ही आप अपने घर को चेंज कर सकते हैं, तो बदल दीजिए। दोस्तों बता दें, या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह तो बना ही दीजिए। दोस्तों, मैं तो कहूँगी कि आप हमेशा बना कर ही रखिएगा। ऐसा करने मात्र से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ प्रभाव, बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बताऊं तो आपके घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए या फिर इसका प्रभाव कुछ कम करने के लिए आपके घर के आसपास या घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना बहुत आवश्यक है। पर इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सूखे ना। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहेगा। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि घर का मुख्य दरवाज़ा आखिरकार कौन सी दिशा में होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। देखिए, अगर आपका घर साउथ कॉर्नर में है तो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा हानिकारक है, बहुत हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में हो तो आपको तुरंत ही घर बदल देना चाहिए। दोस्तों, यदि पॉसिबल नहीं भी हो तो घर के द्वार पर पंचमुखी बालाजी का फोटो आप अवश्य लगा दीजिए। व दोस्तों, ध्यान दें कि घर का मुख्य दरवाज़ा 2 पल्लों में खुलना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा अंदर की ओर खुलना चाहिए। यदि आपके घर का मेन गेट बाहर की ओर खुलता है तो सुख समृद्धि भी बाहर की ओर चली जाती है। यदि दोस्तों आप घर में कोई भी चीज़ उपयोग में नहीं लेते हैं तो तुरंत ही उसे घर से हटा सकते हैं। पुराना झाड़ू कबाड़ या फिर जूते चप्पल जो भी हैं उन सभी को आप अभी हटा दीजिए। स्पेशली अमावस्या के दिन ये कार्य आप अवश्य करिएगा। ऐसा करने से आपके घर में नई चीज़ों का आगमन होने लग जाता है। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। ये बात यह है कि पानी जो है वह आपके घर का वह कभी भी बहना नहीं चाहिए। यानी कि पानी या फिर नल की टोटी कहीं से भी लीक हो रही है तो उसे आप तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे घर में पानी की तरह पैसा भी बह जाता है। किचन का शंख हो या बाथरूम का नल हो, बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर पर वास कर सके, जिसको करने से कभी भी धन की कमी आपको नहीं सताएगी। बुरा वक्त आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े, इसके लिए वह उपाय बताऊंगी। अभी मैं आप लोगों को दोस्तों बता दें कि आपके घर में कैसे हफ्ते भर के अंदर ही सारी मुसीबतें दूर की ओर भागने लग जाएंगी। आपके घर में धन का आगमन के रास्ते खोलते हुए नजर आने वाले हैं।
दोस्तों, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है वह मैं बताती हूँ। दोस्तों, आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पायदान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, बता दें ये आपकी हर प्रकार के वास्तु दोष का समाधान है। दोस्तों, कई लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मोरपंख नहीं रखते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। दोस्तों, बता दें कि आप लोगों को मोरपंख भी रखना चाहिए अपने घर से थोड़ा हटाकर, ये काफ़ी शुभ माना गया है। और जो लोग अपने घर पे पायदान नहीं रखते हैं उनके लिए अशुभ स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, पायदान रखने से क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्तियां लोगों के पैरों में लिपट करके भी उसके द्वारा भी आती हैं, तो वो बाहरी पायदान के जो द्वारा झड़ जाती हैं। दोस्तों, बता दें कि कुछ लोग बहुत साल तक एक ही पायदान यूज़ करते हैं, यानी कि दोस्तों वह डोरमेट चेंज नहीं करते हैं। ऐसा ना करें। घर के पायदान को दरिद्रता का प्रतीक मानकर ना रखें, उसे समय समय पर चेंज कर दीजिए। अब दोस्तों, उपाय क्या करना है देखिए, बताते हैं आपको। घर के मुख्य पायदान जो होता है उसके नीचे आपको रखना है फिटकरी का पाउडर या फिर एक छोटा सा टुकड़ा अवश्य रख लीजिएगा। इसको रखने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। अब ये रखना कैसे है, करना कैसे है, वह भी सुन लीजिए। बाजार से 50 ग्राम फिटकरी आप लेकर आए व उसे लाकर आप पीस लीजिए। दोस्तों, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। फिर किसी सफ़ेद या फिर सूखे कपड़े में आप उसे बांध लीजिए और पायदान को एकदम बीचों बीच इसे रख लेना है। बस ज़्यादा मोटी पोटली आप ना बनाएं, बिल्कुल पतली सी जो है एक लेयर टाइप की आपको पोटली बना लेनी है और उसे कवर करके, यानी कि पायदान के नीचे बिल्कुल ही बीचों बीच आपको रख देना है और रोज़ सफाई करते समय हटाकर फिर से आप वापस वहीं रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जैसे ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपके घर में ही वह टिक जाएंगी, वहीं रुक जाएंगी, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगी। आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाएगी। और आप अगर चाहें तो एक फिटकरी का टुकड़ा आप अपने बाथरूम में कपड़े में बांधकर या फिर कटोरी में कर रख सकते हैं। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर महीने आप उसे बदल दीजिएगा, उसकी जगह पर दूसरा रख दीजिए। यानी कि दोस्तों, बाथरूम में मुख्य दरवाजे पर तो आपको पायदान के नीचे ये चीज़ रखना ही है, उसे भी आप हर महीने बदल दीजिए। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं तो पलंग के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा आप ज़रूर रखें और सुबह उठकर गौमूत्र या फिर इष्ट देव का नाम का उच्चारण करते हुए इस फिटकरी के टुकड़े को थोड़ा सा गौमूत्र छिड़क कर रोड पर फेंक दीजिए। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके घर में किस तरह से शांति वापस लौट कर आ जाएगी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। एक और चीज़ दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग सभी रोज़ रात में फिटकरी से अपने दांतों को अवश्य साफ किया कीजिए। इससे भी आपके घर में धन की हमेशा ही वृद्धि होगी। धन की प्राप्ति के मार्ग हमेशा खुले रह जाएंगे। तभी आपको दोस्तों बता दें कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवरात्र के दिनों में भी फिटकरी के जैसे स्नान करने से भी आपके घर के सारे कर्ज उतर जाते हैं। कर्ज से मुक्ति आपको अवश्य मिलेगी। धन व्यापार में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, यदि आपके बच्चों को रात में बुरे बुरे सपने आते हैं तो एक फिटकरी का टुकड़ा आप उसके तकिए के नीचे अवश्य रख दीजिएगा। इससे भी उसे बुरे सपनों से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन उपायों को आप अवश्य करिएगा। आपके जीवन के सभी कष्ट परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गया एक खास उपाय आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक